साधक के जीवन में शुचिता और पवित्रता अवश्य होती है। ये इसकी मूलभूत आवश्यकता। शुचिता थोड़ा व्यापक शब्द है। जिसके सेवन से हमारे अंतःकरण में पवित्रता आए उसको हम शुचि कहेंगे, पवित्र कहेंगे। पवित्रता एक अलग वस्तु है और स्वच्छता या सफाई एक अलग वस्तु। कई ऐसी वस्तुएं जो स्वच्छ भी हैं और पवित्र, लेकिन कुछ एक ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में तो स्वच्छ हैं लेकिन पवित्र नहीं। अब जैसे साधना के लिए वस्त्र धारण करने हो तो धोबी के घर से धुल करके आया हुआ बढ़िया कलफदार वस्त्र बड़ा बढ़िया लगेगा, बड़ी बढ़िया सफाई है, तो वो स्वच्छ तो है लेकिन पवित्र नहीं। हम लोगों के हमको ध्यान है, धोबी के यहाँ से धुल के कपड़े आते थे तो उनको पहले अपने घर में धोते थे, उसके बाद प्रयोग में लाते थे। गंगा में, यमुना जल में जो प्रक्षालित करते उनकी बात, या कहीं अन्यत्र भी प्रक्षालित वस्त्र शायद धोबी के जैसे चमकदार साफ न हो लेकिन वो पवित्र। तो इसलिए वो जो होटल का जो सर्विस होती, कैटरिंग सर्विस बड़ी पॉलिश्ड होती, माय डियर, क्या शानदार चमाचम प्लेट्स। कोई अलग बात है कि एक एक प्लेट के दाम कितने होते हैं, वो एक अलग बात है, और हाथ से नहीं, एकदम ग्लव्स पहन करके चमाचम कपड़ा पहन करके आएंगे परोसने वाले, बड़े डेलिकेटली आपको भोजन परोसेंगे। तो साफ तो है लेकिन शुचि नहीं है, पवित्र है। उसके आहार से अंतःकरण में विमलता या पवित्रता या स्वच्छता या सात्विकता नहीं। इसलिए वैसे एक बड़े अच्छे महापुरुष थे, तो वो हवाई जहाज में बैठे थे तो उनके बगल में भगवती आके बैठी। और वो महापुरुष तो अत्यंत बड़े, बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम इसलिए नहीं रहा, बड़े आदमी का नाम लेते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। तो वो जब देवी थी उनके बगल में बैठी थी, उसने जब वो एयर होस्टेस ने उनको भोजन ला के परोसा तो उसने अपने ठाकुर जी का चित्रपट निकाल के सामने रखा, जल के छींटे बाद तुलसी दल अर्पित करके और भोग लगा के उसके पा दिया। अब बड़ी कठिन स्थिति है इसको समझना कि वो शुचि है कि नहीं है। तो वही बात, जब अन्य कोई गति नहीं है तो उस समय मंत्र से शुद्धि करके या अपने गुरु मंत्र से शुद्धि करके या गायत्री मंत्र से शुद्धि करके, और नहीं तो गंगा जी का स्मरण करके ही जल का छींटा मार दे, परिस्थिति अगति गति ये बात है। और तुलसी दल पधरा दी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया कि जब तुम भी आओ और हम भी आ रहे साथ साथ, वो एक अलग बात है।
लेकिन इसको शॉर्टकट नहीं बना लेना। महाराज हम होटल गए थे, छिड़क करके जल तुलसी जी में रख लिया था पानी। आप गौर करो, आप वहां होटल में टेस्ट का भोजन करने गए थे या अगति के कारण गए थे, ये निर्णय आपके ऊपर है। बाएं हाथ को प्रायः शुद्ध नहीं मानते हैं, दाहिने हाथ को अपने यहाँ शुद्ध मानते हैं। कुछ कर्म जो है बाएं हाथ से किए जाते हैं, कुछ कर्म दाहिने हाथ से किए जाते हैं। सत्कर्म पुण्य कर्म दाहिने हाथ से किए जाते हैं, बाएं हाथ से नहीं किए जाते। या लगाना हो तो ऐसे लगा देते। तो पूजा भाई बाएं हाथ से करे तो क्या नुकसान है? कहते नहीं, दाहिने हाथ से करने का पुण्य होता है, इसका पुण्य नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूजा हो। तो बाएं हाथ से अगर हम पाप करेंगे तब उसका पाप होएगा कि नहीं होगा? अगर बाएं हाथ से किए हुए कर्म का पुण्य नहीं होता तो बाएं हाथ से किए हुए पाप होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि एक तो पहले आपका इंटेंशन शास्त्र पे अश्रद्धा पूर्वक है। तो जो कुछ अब ये कहोगे आप बाएं तरफ क्यों चले, हम दाहिनी तरफ क्यों न चले? तो भाई व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हम लेफ्ट हैंडर हैं, उनको ये, तो अब उनके लिए वो एक अलग व्यवस्था है। इसी तरह से वस्त्र की शुचिता, आसन की शुचिता, शरीर की शुचिता, विशेष अनुष्ठानों में दतून किस चीज की किस तरह से कितनी लंबी की जाती है, इसका विधान है। तो ये शुचिता एक अलग वस्तु है। हम प्रयास पर करते। एक बार हम बहुत साल पहले पैदल जा रहे थे भगवती वैष्णव देवी जी के दर्शन के लिए, तो आपको ज्वर था, चलने में शिथिलता हो रही थी। तो एक जगह चढ़ाई पे, वो जगह में बताना चाहता, लेकिन कहीं वो होटल का नाम बदनाम ना हो जाए इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो वहां ऐसे करके पड़ गए, चल ही नहीं जा रहा था, तो लेट गए। तो लेट गए तो आंखें तो खुली ही थी। तो हमने देखा, मोड़ था तो ऊपर ऊंचाई थी और नीचे वो बर्तन मांजने वाला था। मेरे ख्याल से एक कढ़ाई जैसे पात्र में लगभग 5 या 7 किलो, 5 किलो ही होगा शायद, चलो 7 मान लो, 7 किलो पानी होगा। एक बालक वहां प्लेटें साफ कर रहा, ऊपर से प्लेटें आती थी ढेर की ढेर, क्यों हाथ किया तो सब जो जूठन उठन तक गिर गई। प्लेट को भिगोया पानी में और कपड़े से चका ऐसे पोंछ के धर दिया। प्लेट धर दी, जा फिर ऊपर चली गई, फिर चालू हो गई। अब वो देख करके हमको लगा बेचारा इसको क्या कहा गया। वैसे भी हमारे यहाँ धातु के पात्र का पुनर्प्रयोग होता है, काष्ठ का और मृतिका पात्र दोबारा प्रयोग नहीं होता है। अगर होता है तो वो अपने लिए होता है और इतर के लिए नहीं। उसको प्रयोग करके फिर हाथ को शुद्धि करनी पड़ती। तो इसलिए आसन पवित्र हो, स्थल पवित्र हो, वातावरण पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, ये बाहर के हैं। इसी प्रकार अर्थ शुचिता आवश्यक है। अर्थ शुचिता माने किस व्यवस्था से धन कमाया जाना चाहिए, उस व्यवस्था से अगर कमाया हुआ धन है तो उसका फल अलग होता है, और किसी अन्य साधन से कमाया हुआ है तो उसका अन्य ही प्रकार का फल होता है। भोजन बनाते समय सफाई अलग चीज है, शुचिता अलग चीज है, उसका भी ध्यान रखें। नेत्रों की भी शुचिता आवश्यक है, कानों की शुचिता आवश्यक है, नासिका की शुचिता आवश्यक है। ये बाहर की शुचिता है।
अंतःकरण भी शुचि होना चाहिए। तो अंतःकरण की शुचिता कैसे करेंगे? अंदर तो गंगा जल भी डायरेक्ट नहीं जा, तो कहते भगवत स्मरण कर ले। या स्मरे पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर ले तो बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो जाता है। या स्मरे पुंडरीकाक्षम बाह्य आभ्यंतर मार्ग में चलते हुए कुछ इस प्रकार की अशुद्ध दर्शन हो जाए या कुछ अशुद्ध हो जाए, नहीं व्यवस्था है तो कोई पवित्र विप्र आता हो उसके दर्शन कर ले। गौ माता के दर्शन हो जाए तो उससे शुचिता आ जाती है। कान में जाह्नवी मानी जाती है तो इसलिए इनके स्पर्श से भी शुचिता मान लेते हैं। सूर्य की ओर दर्शन कर ले तो भी शुचिता आ जाती है। वस्त्र को धारण करने पड़ेगा, सूर्य को ऐसे दिखा दिया जाए तो भी शुचिता आ जाती है। सब साइंटिफिक है। तात्पर्य है कि आजकल तर्क करते हैं लेकिन तर्क के लिए भी थोड़ा विवेक चाहिए। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का तात्पर्य आपको मालूम है। डॉक्टर का सूट बड़ा बढ़िया होता है, डॉक्टरों का सूट तो बढ़िया होएगा ही, बढ़िया सूट केस में ले जाते हैं बढ़िया सूट होता है, कौन सा तो वो सूट में। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले वो कीमती सूट उस रोड वाला उसको उतारेंगे और वो हरा हरा कपड़ा कोई देखने में पड़ा था लेकिन वो पहनेंगे क्यों? वो भले साफ चमकदार हो लेकिन स्टराइज्ड नहीं। हम उसको पवित्र कहेंगे, इनकी भाषा में स्टराइज्ड नहीं। और वो हरा हरा कपड़ा या उनका अब तो दूसरा रंग दिया गया, पहले हरा ही चलता था, अब तो मैंने एक आध कुछ और भी रंग देख लिया कुछ ऐसा। तो लेकिन वो स्टराइज्ड है तो उसको पहनना है। अब कोई क्या क्यों सूट एकदम साफ है अभी निकलवा के लाए, तो वहां तर्क नहीं चलेगा। स्टरलाइजेशन एक अलग चीज है। और एक आध बार हम कुछ नाटक में जाना पड़ा, वो कहते हैं महाराज आपके कपड़े नहीं चलेंगे, भले कितने तो नहीं चलेगा, नहीं आपको तो हमारे पहनना पड़ेगा। हमने कहा यार हम तो तुम्हारा पैजामा नहीं पहनेंगे, कोई फोटो ले लेगा सबको दिखाएगा, देखो महाराज कितने बढ़िया लग रहे हैं पैजामा पहन। तो वो हमारे कपड़े ले करके रात्रि को उन्होंने में डाला, क्या कहलाता वो, और उसको स्टराइल किया, फिर दूसरे तरफ को देख महाराज जब आप हाथ धो करके तब आप पहनिए, तब फिर आपको तो हमारे घिरू कपड़ा जिसको परम पवित्र माना जाता है अग्नि रूप में, उसको भी स्टराइज किया। हमारा निवेदन करने का तात्पर्य है कि जिनको नहीं करना है वो बढ़िया बढ़िया प्रश्न करेंगे, क्योंकि करना ही नहीं है। एक जने कोई पलंग के ऊपर बैठ के भजन कर रहे तो किसी ने टोका, देखो पलंग बैठ करके भजन कर रहा है। पलंग पे बैठ के भजन करना जो स्वस्थ है उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन हमारे जाटों के लिए और तो एक अलग नियम है, उनके लिए शास्त्र अलग है। तो वो कब जरा भजन बड़े मन से करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो गलत है। अच्छा तुम कैसे करते हो? हम तो करते ही नहीं। हमने कहा तुमसे तो अच्छा है, कम से कम पलंग पर बैठ के कर रहा है। तो इसलिए जिनको नहीं करना वो इस प्रकार के व्यक्त प्रश्न करते कि बाएं हाथ से क्यों न करें, दाहिने हाथ से क्यों करें, अगर बाएं हाथ से पाप पुण्य नहीं होता पाप। ये सब व्यक्त के प्रश्न हैं जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, बहुत सोच विचार करके बनाई गई हैं। अगर साइंटिफिक रूप से या सोशल रूप से अगर चाहिए तो वो अलग से बताया जा सकता है। उन सबके कारण है ऋषि लोग त्रिकालदर्शी रहे हैं, उनको सब वस्तुएं स्वयं बता देती थी, स्वयं अनुभूत हो जाती थी। सत्यधव से सौम्य उनके वचनों पर श्रद्धा करके जीवन में शुचिता, पवित्रता और सात्विकता को धारण करें, आपका जीवन कल्याण में होगा। जय श्री कृष्ण।